बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। वर्ल्ड कप T20 का आगाज़ होने जा रहा है 17 अक्टूबर से और पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ खेलेगी, जिसने अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि जितने भी अब तक T20 वर्ल्ड कप हुए उन सब में भारत की नुमाइंदगी करने वाले, और अब चूँकि वो रिटायर हो चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी, उन्हें मेंटोर रखा गया इस वर्ल्ड कप के लिए। एक तरफ भारत ने अपने साबिक कप्तान को मेंटोर रखा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के हवाले से मुतअद्दिद सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या टीम का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर हुआ है या सिफारिश की बुनियाद पर। पाकिस्तान की जो कौमी सिलेक्शन कमेटी है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है और कई टेस्ट क्रिकेटर्स ने, जिनमें शोएब अख्तर, इंज़माम उल हक, राशिद लतीफ़ वगैरह शामिल हैं, सब ने बहुत तनकीद की है पाकिस्तान की इस टीम के इंतखाब पर, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंगती। 13 सितंबर को रमीज़ राजा अपने ओहदे का चार्ज लेंगे बहैसियत चेयरमैन PCB। देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे अंदाज में नज़र नहीं आ रहे। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ भी है और पाकिस्तान की टीम का सिलेक्शन भी है। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम आज के शो में बात करेंगे, और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात। यासिर अरफात जो T20 स्पेशलिस्ट तो कहलाते थे ही, लेकिन कोचिंग में भी ये अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं और इनको जितनी क्रिकेट की नॉलेज है, जो जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं टेक्निकली, वो यकीनन काबिल सताइश है। हम यासिर से तो गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो यासिर अरफात हमारे साथ होंगे। साबिक कप्तान रमीज राजा के PCB के चेयरमैन नामजद होने के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों का आगाज हो चुका है और पहले मरहले में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस अपने अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए हैं। इसके अलावा टीम के इंतखाब पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। खास तौर पर वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम में सिफारशी खिलाड़ियों की शमूलियत पर शायकीन क्रिकेट काफी बरहम है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान के साहबजादे आजम खान को सिर्फ 3 T20 मैचों में खिलाने के बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम में शामिल कर लिया गया। इसी तरीके से आसिफ अली और खुशदिल शाह की पाकिस्तानी टीम में वापसी हुई है। बाज हल्के रमीज राजा पर ये इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीम उनकी हतमी राय से मुंतखब हुई, जबकि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन्होंने रमीज राजा को सिर्फ टीम दिखाई है, मुशावरत नहीं की। रमीज राजा 13 सितंबर को पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। अब देखना यह है कि वो ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट की बिगड़ते हुए मामलात को किस हद तक काबू करने में कामयाब होते हैं। ये बात तो तय है कि एहसान मानी के साथ PCB में काम करने वाले लोगों में तब्दीलियां की जाएंगी। बाज लोगों के कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद नहीं होगी और बाज लोग खुद ही इस्तीफा देकर चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभालना रमीज राजा के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। अब देखना यही है कि आने वाले दिनों में इस चैलेंज से किस तरह कामयाब होते हैं। जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और इस हवाले से हम बात करेंगे। जिस तरह आपको हमने पैकेज के आगाज़ से कबल बताया कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम सलाम इकबाल। यासिर, आप तो अब वहाँ इंग्लैंड में, अब तो क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई या अभी चल रही है सीज़न? जी, सीजन खत्म हो गया जी। काउंटी क्रिकेट चल रही है बट क्लब क्रिकेट जो थी वो खत्म हो गई। हाँ, आप मसरूफ़ थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर तो आपकी गहरी निगाह होगी। कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम के इंतखाब को, क्योंकि आपके बारे में कहा जाता है आप पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट खेलें, और जो 2009 में जब हम जीते थे वर्ल्ड कप T20, आप भी पाकिस्तानी टीम के रुकन थे। कई आप T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जानिब से खेले, पहला वाला भी खेले थे आप 2007 का, जिसमें हम फाइनल में भारत से हार गए थे। आप पाकिस्तान की टीम को कैसे देखते हैं? यहाँ से देखिए, पाकिस्तान टीम पे आने से पहले थोड़ी जो आजकल की जो आपने कहा डेवलपमेंट हो रही है, और उस पे तो देख के एक तो हंसी आती है, उसके साथ साथ अफसोस भी होता है जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो डिसीजंस कर रहा है। क्योंकि जब 2019 का वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था तो उसके बाद हमें ये सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि अगला 4-5 साल जो है हम ये ऐसे करेंगे, ये डिसीजन लेंगे जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो होगी दुनिया में नंबर 1 टीम बन जाएगी। मगर वो 2 साल के अंदर ही वो सारा ही चीज़ को लपेट दिया गया, और जो कोचिज़ थे बिल्कुल वर्ल्ड कप से 1 से 2 महीने के से पहले ही इन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। तो इसको मैं यही कहूँगा कि जो मेस है ये
हंसी के अलावा इस पे अफसोस भी बहुत होता है कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी प्लानिंग की और जो ही इतना बड़ा इवेंट आया तो उससे पहले हमारे कोचेस स्टेप डाउन करके इसमें डिफरेंट राय है। कोई कह रहे हैं कि उनकी सिलेक्शन में उनकी से नहीं थी, कुछ कह रहे हैं वर्ल्ड कप से उनकी जो रिजल्ट्स आने से जो उनकी तैयारी थी उसको देखते हुए उसको देखते हुए उन्होंने मेरे ख्याल से रिजाइन कर दिया। आप समझते हैं, बाज़ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रिज़ाइन किया नहीं है बल्कि कहा गया रिज़ाइन करने को ताकि बाइज़्ज़त रास्ता एक इख्तियार किया जाए। आप समझते हैं वाकई में रिज़ाइन किया है? क्योंकि वक़ार यूनुस ने अचानक ही जब मिसबा का स्टेटमेंट आया कि वो छोड़ रहे हैं फैमिली रीजंस की वजह से, तो वक़ार यूनुस ने भी कर दिया। आप समझते हैं रिज़ाइन किया या फिर इनको कहा गया था कि आप बाइज़्ज़त अंदाज से छोड़ दें? देखिए, मुझे जो स्टेटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई, मुझे तो बिल्कुल उसकी समझ नहीं आई कि आपने, जब मैंने पहले कहा कि आप 3-4 साल 5 साल की प्लानिंग करते हैं तो 2 साल पहले ही ऐसे आप इतने आपके जो कोचेज हैं कितने बड़े इवेंट से पहले रिजाइन कैसे कर देते हैं? तो जो उनकी थी कि जी क्वारंटीन या फैमिली से दूर, फैमिली को मिस कर रहे थे, तो आप 2 साल से ये चीज चल रही है तो वर्ल्ड कप पे जी बिल्कुल आने से पहले एक चीज सरफेस पे आ गई और उन लोगों ने रिजाइन कर दिया। मेरे ख्याल से बीच में कोई और इशू है, सिलेक्शन का हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप की जो सिलेक्शन टीम की सिलेक्शन है उस पर काफी बातें सामने आ रही हैं और कोई ऐसे प्लेयर सिलेक्ट कर लिए गए हैं जो कि प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। तो मुझे ये लगता है कि ये एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से उन लोगों ने स्टेप डाउन किया। यासिर, अगर आप देखें इस 15 रुकनी टीम में 4 खिलाड़ी सिर्फ इससे पहले T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, उनमें से 4 में से भी 3 खेले, 1 नहीं खेला। मोहम्मद नवाज 2016 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल थे। उनके अलावा जो T20 वर्ल्ड कप खेले उनमें इमाद वसीम है, उनमें मोहम्मद हफीज़ हैं और उनमें एक और प्लेयर है। 4 प्लेयर्स हैं कि जो वर्ल्ड कप T20 खेले। तो आप नहीं समझते नातजुर्बाकार टीम है पाकिस्तान की? देखिए, इस तरह के इवेंट्स जो स्पेशली वर्ल्ड कप जिसमें आपने दूसरी टीमों के खिलाफ खेलना होता है और हर टीम के खिलाफ डिफरेंट प्लान के साथ जाना होता है, तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद थे जो कि आपने सिलेक्शन में सेलेक्ट नहीं किए। आपने आजम खान जैसे प्लेयर, फ़हीम अशरफ पे इतनी इन्वेस्टमेंट 3 साल से आपने उनको खिलाया, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले उसको ड्रॉप कर दिया। उसके अलावा बाकी जो प्लेयर हैं उनकी भी जो सिलेक्शन हुई है कि उनके किसी के 15 मैच है, किसी के 20 मैच है। तो ICC का जो इवेंट होता है इसमें आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाते हैं। मगर एक और चीज़ ये है कि आप देखें, अगर इन लोगों को लिया जाता तो वो आपका जो 3-4 सीरीजें पहले गुजरी हैं उनमें उन लोगों को ट्राई किया जाता, मगर उन सीरीज में भी उन लोगों को ट्राई नहीं किया गया। तो मुझे ये बिल्कुल ये मैस लगता है, बिल्कुल प्रेपरेशन जो वर्ल्ड कप की है, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आई कि किस तरह की ये वर्ल्ड कप में जा रही है। सही। यासिर, आप हमारे साथ रहिएगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी हमें ज्वाइन किया है। अंदर की खबर लाते हैं अब्दुल माजिद भट्टी, और बहुत सी खबरें इन्होंने बल्कि ये पहले ही कह दिया था कि मिसबाह-उल हक फैमिली रीजंस की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में दस्तयाब नहीं होंगे, जबकि मिसबाह ने रिज़ाइन भी नहीं किया था। हम इनसे भी बात करते हैं। यासिर अरफात भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। माजिद, कैसे देखते हैं आप ये जो पाकिस्तानी टीम का सिलेक्शन है? बहुत कुछ उस पर बातें हो गई। मैंने तो यासिर अरफात से पूछा कि आपकी क्या राय है? लगता ये है कि इन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया है, बाइज़्ज़त अंदाज से रास्ता इख्तियार किया जाने का, या इनको कहा गया इस्तीफ़ा देने को? आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, नंबर 1 तो ये टोटल एक कंफ्यूज किस्म की सिलेक्शन है जो ना क्रिकेटर्स के समझ में आ रही है, ना एक्सपर्ट्स के समझ में आ रही है, और सहाफ़ी भी इस पे अनोखे किस्म के तबसरे कर रहे हैं। तो ये तो फिर सिलेक्शन तो यासिर अरफात रहते तो इंग्लैंड में लेकिन हैं इस्लामाबाद के, शायद ये माइंडसेट समझ सके मोहम्मद वसीम का। लेकिन जहाँ तक मिसबाह-उल हक का ताल्लुक है, मिसबाह-उल हक देखें अक्टूबर में बल्कि जुलाई में जब मोहम्मद वसीम लोग कह रहे थे कि वो वर्क फ्रॉम होम इंग्लैंड कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो इंग्लैंड में थे अपने घर में, लेकिन उस वक्त वो बाज फॉरेन कोचेस थे इंग्लैंड में बैठ के निगोशिएट कर रहे थे जी। ये तो मिसबाह-उल हक ज़ाहिर पाकिस्तान के आजमूदा प्लेयर हैं, बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट खेलिए, 2 साल से हेड कोच थे, तो उनको भनक पड़ गई कि PCB मुझे हटाना चाहता है। अच्छा। फिर जब जिस दिन T20 टीम अनाउंस हुई, मिसबाह-उल हक को मोहम्मद वसीम ने बुलाया, क्योंकि एक दिन पहले ही वो किंगस्टन जमैका से वापस आए थे। तो मोहम्मद वसीम ने उनसे कहा कि आप आराम करें, हम चाहते हैं वसीम खान ने आप आराम करें, हम चाहते हैं कि आप फ्रेश होके आए, हम किसी नए कोच को टीम के साथ लगा देते हैं, क्योंकि आप 3.5 महीने से बबल में है। तो
पहले तो मिसबाह उल हक ने कुछ खिलाड़ियों की सिलेक्शन पर एतराज किया, उन्होंने कहा कि ये लड़के तो मुझे नहीं चाहिए टीम में। फिर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र न करें, मैं न्यूजीलैंड की होम सीरीज में कोचिंग करना चाहता हूँ। तो जब बहुत ज्यादा उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं रेस्ट नहीं करना चाहता, तो फिर उनसे इस्तीफा मांगा गया। लेकिन उनकी मोहब्बत में वकार यूनुस ने इस्तीफा दे दिया। कल एक और विकेट गिर गई, यासिर मलिक, वो भी ट्रेनर थे, मिसबाह उल हक के बहुत क्लोज थे। कल उनको भी फारिग करके जो साइमन नाम के साउथ अफ्रीकन ट्रेनर हैं जो पाकिस्तान की विमेन टीम अटैच थे, उनको भी लगाया गया। और कहा यह जाता है कि यासिर मलिक के खिलाफ भी काफी कुछ पीसीबी के पास मवाद है। लेकिन ये जितना भी इकबाल बेग साहब एपिसोड हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा बहुत नुकसानदेह। इन हालात में जब लड़के किस माइंडसेट के साथ जाएंगे, किस तरह जाके बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करेंगे, मुझे तो लग रहा है ये टीम टूर्नामेंट से पहले ही गिर गई है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। यासिर, मैं जो आपको कह रहा था कि देखिए माजिद भट्टी ने तो बता दिया अंदर की कहानी, मैं जो आपको कह रहा था कि लगता यही है अचानक जिस तरीके से मिसबाह ने इस्तीफ़ा दिया उसके पीछे कुछ और कहानी है। आपकी क्या राय है? आप तो माशाल्लाह कोचिंग करते हैं, जिस तरीके से अब सकलैन मुश्ताक आ गए हैं, सकलैन मुश्ताक इंग्लैंड की भी कोचिंग कर चुके हैं, वेस्ट इंडीज़ के साथ भी अटैच रह चुके हैं, आर्जी तौर पर आए। अब्दुल रज़ाक ने कभी इंटरनेशनल लेवल पर कोचिंग नहीं की। आप समझते हैं कोचेज़ की ये तब्दीली यासिर पाकिस्तान की कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ है, इंग्लैंड के खिलाफ 2 T20 और फिर वर्ल्ड कप? देखिए मिसबाह की अगर पर्टिकुलरली अगर बात करें तो जिस तरीके से वो इस जॉब या इस पोस्ट पे आए, उसी तरीके से जो उनका एग्जिट हुआ, बिल्कुल ही कोई ना ही उस दौर में अगर आप देखें 2 सालों में आपके सीनियर प्लेयर जिसमें सरफराज के साथ जो रवैया, फिर उसके बाद जुनैद, तो उससे पहले भी उनके साथ इशू चल रहा था, उस दौरान भी उनको नहीं खिलाया गया। तो आप देख सकते हैं कि प्लेयर्स की डेवलपमेंट तो हुई नहीं, नए प्लेयर्स की डेवलपमेंट, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, जो खुशदिल की, इफ्तिखार की, आसिफ अली की, ये इन लोगों की डेवलपमेंट इस दौर में हुई नहीं। अब हम कभी कहते हैं इनको ऊपर भेज दें या नीचे भेज दें, भाई उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। एक प्लेयर की 9 की एवरेज है, एक की 15 की एवरेज है, तो इस एवरेजेस के साथ आप वर्ल्ड कप की क्या आपकी तैयारी है? तो उसके अलावा अगर आप सकलैन मुश्ताक या इनकी बात करते हैं, सकलैन भाई की ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने तकरीबन सारी टीमों के साथ एज अ कंसल्टेंट बॉलिंग कोच काम किया हुआ है, तो ये लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी एज अ हेड कोच काम करने की। मगर अगेन ये बिल्कुल मैस है और पाकिस्तान की जो तैयारी है बिल्कुल सिरे से ही नहीं है, और जो रिजल्ट्स हैं वो हमें सबको पता है, आप लोगों को भी पता है कि इस प्रिपरेशन, इस तरीके से अगर आप वर्ल्ड कप में जाते हैं तो आपके रिजल्ट सवाल नहीं पैदा होता कि अच्छे आए। ठीक है, या हम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होने जा रहा है। माजिद भट्टी से भी पूछेंगे क्या कई विकेटें गिरेंगी, यासिर मलिक ट्रेनर ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, मिसबाह भी चले गए, वकार भी चले गए, कौन कौन जाएगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और हमारे साथ जो 2 अफराद मौजूद हैं उनमें से एक पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, क्वालिफाइड क्रिकेट कोच यासिर अरफात जो इंग्लैंड से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, और जबकि पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम जो बात कर रहे थे अपने इन दोनों मेहमानों से, अब गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। माजिद भट्टी साहब, क्या लगता है आपको, कुछ विकेटें मज़ीद गिरने जा रही हैं? क्या वसीम खान साहब अपना सामान बांधेंगे या फरवरी तक चलाते रहेंगे, क्योंकि फरवरी में उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा? आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, विकेटें तो डेफिनेटली गिरेंगी, लेकिन अब कौन कौन अपनी विकेटें थ्रो करते हैं और किन किन की विकेटें रमीज राजा हासिल करते हैं, ये तो अभी कहना कबल वक्त है। लेकिन बहरहाल पीसीबी हेडक्वार्टर में एक अजीबोगरीब माहौल है, लोग गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। लेकिन आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट को 3 वसीम चला रहे हैं। एक वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर, तीसरे वसीम खुद ब खुद परसों मंजर आम पर आ गए टीम के दिफा में। ऐसा लगता है टीम उन्होंने सेलेक्ट की थी जिस तरह से। बिल्कुल, देखें वो अब हमारा वो जो हमारी ज्यूरी थी, बल्कि उस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि कुछ लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैं क्रिकेट बोर्ड चला रहा हूँ। लेकिन जिस तरह उन्होंने इस टीम को और पीसीबी के फैसलों को डिफेंड किया है,
तो हमारा जो एक पॉइंट था वो खुद ही प्रूव हो गया कि वसीम अकरम का बड़ा मेन हाथ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। जितनी भी तब्दीलियां पिछले दो ढाई साल से जो तब्दीलियां हुई है मानी साहब के दौर से अब तक, तो उसमें मोहम्मद वसीम और वसीम खान के साथ साथ वसीम अकरम का भी बड़ा मेजर रोल है। लेकिन जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा, बहुत नुकसानदेह। सही। यासिर, सुना आपने माजिद भट्टी कह रहे हैं और हम लोग भी कहते चले आ रहे हैं कि पसे पर्दा वसीम अकरम का भी रोल है, क्योंकि वो एक इंटरव्यू शायद आपकी नज़र से गुजरा हो तो उन्होंने कहा जी आज़म खान को सेलेक्ट कर दिया, पड़ोस का बच्चा नहीं है। तो अब उनसे कोई पूछे कि पड़ोसी मुल्क का बेशक बच्चा नहीं, लेकिन यहाँ जो गरीब के बच्चे मैदान में पसीना बहाते हैं, बसों में इतने भारी भारी किट बैग लेकर, मोटरसाइकिलों पर किट बैग लेकर जाते हैं, वो पड़ोस के बच्चे हैं या वो हमारे बच्चे हैं? क्या कहेंगे यासिर? देखिए, वो 3 वसीम से याद आया कि वो वेस्ट इंडीज के 3 W's भी होते थे। हाँ। तो चलो हमें भी है, वो तो ग्रेट डब्ल्यूज थे ना। यहाँ तो मोहम्मद वसीम ने सिर्फ 18 टेस्ट और 25 वनडे खेले और उन्होंने अपनी कारकर्दगी से भांडा फोड़ दिया है कि वो सिफारिश पे आए थे। बिल्कुल, देखें अब हमें भी एजाज हासिल है कि हमारी क्रिकेट को भी 3 वसीम रन कर रहे हैं। देखिए, आजम खान की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मैंने पहले भी ये बात की कि आईसीसी इवेंट्स होते हैं, इवन पाकिस्तान क्रिकेट किसी भी लेवल पे खेल रही हो तो आपके जो एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है। तो उनकी जो रिजवान की जो 2 साल से जो उनको सेकंड इन कमांड जो कीपिंग जिनको मिलनी चाहिए थी, वो सरफराज आपके पास मौजूद थे और एक्सपीरियंस उनके पास था। तो इस वर्ल्ड कप में जाते हुए मेरे ख्याल से सरफराज का होना बहुत जरूरी था। और आजम खान की तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान टीम में इसलिए नहीं जगह बनती है, एक तो उनकी फिटनेस का इशू और दूसरा उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने किसी लेवल पे भी नहीं खेली हुई। आप लीग की बिना पर कैसे पाकिस्तान की टीम में प्लेयर्स को ले आते हैं? उसके बाद कभी मैं यहाँ पे जब इंग्लैंड में आए थे तो यहाँ पे मेरी लोगों से मुलाकात होती है, वो तो कहते हैं हमें ग्राउंड में जाके पाकिस्तान टीम को जब सपोर्ट करने जाते हैं हमें तो हंसी आती है कि इस तरह के प्लेयर जब टीम में आ जाते हैं, फिटनेस हो तो बंदा कहता है, मगर जो उसका हाल हुलिया है उससे तो वो क्रिकेटर किसी लिहाज से नहीं लगता। उसके अलावा अगर आप क्रिकेटिंग भी आप उसकी एबिलिटी की बात करें, टैलेंट उसमें मौजूद है, उसमें कैलिबर है, मगर वो अभी रिफाइंड नहीं हुआ, अभी तैयार नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सही सही। माजिद भट्टी साहब क्या कहेंगे? सरफराज का कैरियर ख़त्म हो गया। जो मुझे याद है जयपुर में जब कामरान अकमल अनफिट हो गए थे, 2007 का दौरे भारत था, सरफराज ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, वनडे इंटरनेशनल, बाद में उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। आपकी क्या राय है? यासिर जो कह रहे हैं कि नंबर 2 विकेट कीपर आज़म ठीक है, यंग है, अभी फिटनेस पर अपनी तवज्जो दे, अभी कुछ खेले, सरफराज अहमद को हटाकर आज़म खान को तरजीह देना आपकी नज़र में सही है माजिद भट्टी साहब? देखिए, सरफराज का कैरियर बज़ाहिर तो ये ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन एक अल्लाह ताला की भी ज़ात होती है, इंसान की हिकमत अमली कुछ और होती है, अल्लाह ताला की प्लानिंग जो होती है वो कुछ और होती है। तो किसी के कहने से तो किसी का कैरियर खत्म नहीं हो सकता। लेकिन मैं बात करूंगा कि चलें, सरफराज बकौल वसीम अकरम की 2 साल से सरफराज परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे। भाई सरफराज खिलाया कहाँ जाता था? तो आपने उसको 2 साल में इंटरनेशनल मैचेस खिलाए, उसको वो कहाँ परफॉर्मेंस दे? दूसरी बात ये कि वो रोहिल नजीर कहाँ चले गए, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान बने, पाकिस्तान A टीम के कप्तान बनकर न्यूजीलैंड गए, फिर रोहिल नजीर अचानक मंजर से गायब हो गए। मैं भी यासिर अरफात की बात से इत्तफाक करता हूँ कि आजम खान में टैलेंट है, लेकिन इस स्टेज पर इतने बड़े इवेंट के लिए किसी नौजवान को एक्सपोज करना मेरा ख्याल में उसके मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। लिहाजा वो वसीम अकरम उस दिन इंटरव्यू में कह रहे थे ना कि गरीब की हाय और बेवकूफ की राय, तो उन्होंने तो खुद ही राय खुद दी थी। क्या राय उन्होंने खुद दी थी? भट्टी जो कह रहे थे, बहुत सारे उनके तैयार किए हुए लोग जो हैं वो इस वक्त राय देते फिर रहे हैं। तो इसीलिए कहा यह जाता है कि चाहे मिक्की आर्थर का आना हो, मिक्की आर्थर का जाना हो, मिसबाह उल हक का पाकिस्तान टीम में बहैसियत कोच आना अब और मिसबाह उल हक की रुखसती, इन सब बातों में वसीम अकरम जो हैं वो पेश नजर आ रहे हैं। सही। यासिर, जो अभी सूरत हाल है, अब आप क्या समझते हैं? आसिफ अली को वापस ले आए, आपने शुरू में कहा कि खिलाते नहीं है, जब परफॉर्मेंस नहीं होती उसको वापस ले आए, 1.50 नहीं है उसका 50 T20 ओवर्स की क्रिकेट में। इसी तरीके से खुशदिल शाह को वापस ले आए, हमने हैदर अली को आजमाया, हमने दानिश अजीज़ को आजमाया, हमने इफ्तिखार अहमद को आजमाया, इतने लोगों को आजमाने के बाद यासिर घूम
फिर कर बात वहीं आ जाती है। तो आप नहीं समझते कि कितना कमज़ोर आपको मिडिल ऑर्डर नज़र आता है? आप तो 2007 का वर्ल्ड कप, 2009 का जो जीते वो खेले, 2010, 2012, आपको क्या नज़र आता है यहाँ से? देखिए, मैं अगर एज अ कोच अब मेरे से अगर आप पूछते हैं तो जितने भी लड़के अभी सिलेक्ट हुए हैं, इनमें 3 से 4 प्लेयरों को अगर आप निकाल दें, उसके अलावा जितने भी लड़के हैं वो उनके अनश्योर हैं कि उन्होंने खेलना है। उनकी परफॉर्मेंसेज अगर आप पास्ट में देख लें, उसका रीजन ही यही है कि जो 2 साल इस कोचिंग स्टाफ के अंदर ये लोग रहे हैं, ना ये प्लेयर बन सके हैं, ना इंप्रूव कर सके हैं, बल्कि डिक्लाइन की तरफ इनकी परफॉर्मेंसेज। आप इनको लीग में खेलते हो देखिए, प्लेयर टोटली डिफरेंट होते हैं। पीएसएल में देखें, खुशदिल शाह जिस तरह बैटिंग करते हैं, वही प्लेयर पाकिस्तान टीम में आके क्यों उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है? तो ये जो लोग बात करते हैं ना कि क्वालिफाइड कोचेस की या फॉरेन कोचेस की, वो रीजन ही यही बताते हैं कि वो जिस तरह प्लेयर के साथ डीलिंग करते हैं, जो मैन मैनेजमेंट उनकी होती है, वो बेहतरीन अप टू द मार्क होती है। इन 2 सालों में प्लेयर का जो साइकी लेवल है, मेंटल लेवल है, वो बिल्कुल डाउन चला गया। 2-3 प्लेयरों को अगर आप निकाल लें, उनको भी अगर आप देखें कप्तानी और वाइस कप्तानी और इन इश्यूज में डाल के, उनको भी आप देखें, हमने बिल्कुल नीचे लेवल पे ले आए। कॉन्फिडेंस लेवल उनका भी नहीं है। सही। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। माजिद भट्टी साहब, एक जुमले में बताइए, फिर आपसे इजाजत लेंगे। आप कहाँ खड़ा देखते हैं वर्ल्ड कप में? आप समझते हैं तब्दीलियां होंगी 10 अक्टूबर से पहले? मुझे लग रहा है कि बिल्कुल तब्दीलियां होंगी, क्योंकि ये जो 7 मैचेस हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के, इसमें जो 3-4 लोग यासिर अरफात कह रहे हैं, वो डेफिनेटली एक्सपोज होंगे और मजबूरन जब पब्लिक प्रेशर पड़ेगा तो ये तब्दीलियां करना पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, आप हमारे साथ थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। यासिर अरफात तो हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इससे मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात से, जो इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे तो हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग आकिब जावेद ने। इनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्जा साहब। आकिब, टीम पे तो बहुत बातचीत हो रही है। मैं आपसे ही, आपने तो कोचेस के बारे में भी कह दिया कि कोचेस भाग गए, लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में क्या गैर मुल्की कोच पाकिस्तानी टीम को दुरुस्त समत में ले जा सकता है या पाकिस्तानी कोच? देखिए मिर्जा साहब, आप ये देखें कि हम जब भी पाकिस्तानी कोच की बात करते हैं तो हम कोच की नहीं, फॉर्मर एक प्लेयर की बात करते हैं। हमने कभी भी जो क्वालिफाइड कोचेज हैं उनको कभी नहीं ट्राई किया। पाकिस्तान में भी 5-6 लेवल 4 कोचेज हैं, समय से काम करते हैं, करते रहे भी हैं। हम उनको नहीं लगाते। जब हम अपनी बारी आती है तो हम एक प्लेयर होता है फॉर्मर, उसको लगा देते हैं। बाहर से जब आप कोच लगाते हैं तो हम फिर सारे वो जो प्रोटोकॉल्स पूरे करते हैं। लेवल 3 कम से कम होना चाहिए, 10 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उस सूरत में आप एक प्रोफेशनल कोच को लेके आते हैं। अब वो करता है, उसके पास प्रोसेस होता है, उसको पता होता है कि प्लेयर को डील कैसे करना है, कैसे करना है। अगर आप किसी आर्थर को जितना मर्जी भी हम कहें कि वो जो कुछ भी करके गया या नहीं करके गया, वो आपको बाबर आजम दे गया बना के, सही, वो आपको फखर जमान बना के दे गया, वो आपको शदाब दे गया, वो आपको कई ऐसे प्लेयर्स बना के दे गया जिसने उसके ऊपर जिद की कि मुझे इनमें पोटेंशियल नजर आता है, मैंने इसको खिलाना तक मैं हूँ, ये खेलेंगे। और कभी नहीं शॉर्टकट हो कोई और हो सकता कि कंसिस्टेंट मौके आते हैं 90s की तरह जैसे हमारी टीम होती थी। अभी तक सबको याद है उनके बैटिंग ऑर्डर तक। सही सही। यासिर, क्या कहेंगे? आकिब जावेद जो कह रहे हैं कि अगर गैर मुल्की कोच आता है तो वो इंसिस्ट करता है, वो खिलाड़ियों को पर जो तवज्जो देता है। आप भी इंग्लैंड में हैं, आपने भी लेवल 4 का कोचिंग कोर्स किया हुआ है, आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस तरह है कि मैं भी जो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूँ तो उसमें मैं मोस्टली जो क्रिकेट खेला हूँ वो फॉरेन कोचेस के अंडर ही खेला हूँ। जब भी कोई पाकिस्तानी कोच
आया है, तो मैं उसकी गुड बुक्स में कभी भी नहीं रहा। आई डोंट नो क्या रीजन रहा है, मैं जितनी भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेला हूँ वही, उसमें ये होता है कि देखिए उसमें एक तो न्यूट्रल रहता है वो, उसकी कोई ये नहीं होता कि वो किसी शहर से किसी सूबे से वो उसकी एफिलिएशन होती है। वो देखता है कि जो बेस्ट अवेलेबल टीम बनती है, जो उसके पास कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो वो ऐसे प्लेयरों को लेके आता है। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स की अगर कोचेस की अगर आप पर्टिकुलरली बात कर लें, तो जो अभी भी कोचेस जो काम कर रहे हैं, तो आप भी इस फील्ड में, और आपको भी पता चलता होगा कि कितनी शिकायतें हैं हमारी इन कोचेस की। अगर ये एक परफॉर्मर लिया जाए ना प्लेयर से, जो 15-20 लड़के होते हैं, और उनको बताया जाए कि अगर आपने अपना नाम लिखे बगैर आपने अपने कोच की सिर्फ रिपोर्ट देनी है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि हमारे जो कोचेस हैं वो प्लेयर के साथ डीलिंग कैसी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ना प्लेयर्स की कोई डेवलपमेंट हो रही है, और वो जो मैंने पहले बात की, जो मेंटल लेवल है पाकिस्तानी प्लेयर्स का, बिल्कुल भी वो अप टू द मार्क नहीं है, और जिसकी वजह से हमारे लड़कों की परफॉर्मेंस और उनकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो रही। आकिब, अगर आप देखें, मिसबाह-उल हक को सितंबर 2019 में आउट ऑफ नो वे उनको कोच बना दिया गया। उससे पहले वो पेशावर ज़ल्मी से पाकिस्तान सुपर लीग खेले, उससे पहले तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया भी। लेकिन आप नहीं समझते कि एक आदमी जिसको कोचिंग का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, उसे आपने हेड कोच लगा दिया? आप समझते हैं ये बहुत बड़ा ब्लंडर था क्रिकेट बोर्ड का? ने लगाया है उसको पूछे ना, जिसको देखें क्रिकेटर है, टाइम बेचारा लालची हो जाता है कि 3 जॉब इकट्ठी भी ले लेता है, तो पैसा मिलता है। उसका क्या कसूर है? वो तो आप किसी को भी कहेंगे तुझे 25 लाख दे रहे, तो ये काम करेगा, और 50 लोग आ जाएंगे आपके पास, मुझे दे दे, मुझे लगा दो। बट लगाया किसने? वसीम खान किधर है, जिसने वो एक सिस्टम लाया था, जिसने इम्प्लीमेंट करना था, उससे रिजल्ट आने थे, पाकिस्तान क्रिकेट चेंज होती थी, और उन्होंने लगाया इनको। मिसबाह-उल हक से आप पूछे कि आपने क्यों लगाया था, और अब आपका जो प्लान था, जो एग्जीक्यूशन होनी थी, वो किधर है? सही सही। आप दोनों हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद वापस आकर मजीद बात करेंगे आकिब जावेद और यासिर अरफात से। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी टीम के रुकन, लाहौर कलंदर्स के हेड ऑफ कोचिंग, डायरेक्टर कोचिंग आकिब जावेद, और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हम कोचिंग के हवाले से बात कर रहे थे। आकिब, आपसे पहले मैं पूछूंगा, मुख्तसरन बताइए, आप क्या समझते हैं रमीज़ राजा से लोगों ने तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं? आप तो उनके साथ खेलें, आप समझते हैं कि ये जो एहसान मानी साहब के 3 साल दौर में जो चीज़ें हुई हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को बजाय ऊपर की तरफ ले जाने के नीचे की तरफ ले गई हैं? आप समझते हैं रमीज़ राजा इन चीज़ों को बेहतर करने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, जब भी कोई बंदा आता है तो हमें हक बनता है उसको वेलकम करें, उसको सपोर्ट करें। जो उनके प्लान्स हैं, जब उनको वो एग्जीक्यूट करें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो खुद कह रहे हैं कि मुझे ये चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, अगर वो ना हो तो फिर यकीनन उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा। बुनियादी एक जो गलती है वो एक तो सही लोगों को सही जॉब के ऊपर नहीं लगाया गया। दूसरा, ये सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने ये किया है कि जो 6 रीजनल जो आपके हेड कोचेज हैं उनको आपने सिलेक्टर भी बना दिया है। सही। एक बुनियादी फर्क होता है, अगर एक प्लेयर की नजर से देखें तो कोच के पास प्लेयर अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है कि कोच मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको प्लीज इसको ठीक करो, करा दो, उसके ऊपर काम कर दो, क्योंकि उसने उसको उसकी हेल्प करनी होती है। सही। जो सिलेक्टर है, सिलेक्टर से आप अपने ऐप उसको नहीं बता सकते। वो कहेगा तो खुद ही तू मान रहा, तू इस काबिल नहीं है, तो मैं तुझे कैसे पाकिस्तानी टीम में। सही सही सही। तो आप समझते हैं कन्वेंशनल सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए? आप भी तो सिलेक्टर रह चुके हैं आखिर। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट वो लोग होने चाहिए, उनका प्लेयर्स के साथ जो है वो इस तरह नहीं है। एक कोच है रीजनल अपने प्लेयर को सपोर्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा? तो इसलिए कन्वेंशनल सिलेक्शन, नॉट मोर देन 3 सिलेक्टर्स एंड वन चेयरमैन। ठीक ठीक। यासिर, आपकी क्या राय है? आकिब जो कह रहे हो, आकिब ने बड़ा सही पॉइंट रेज किया कि वो जो 6 एसोसिएशंस के जो सिलेक्टर्स हैं वो, और मोहम्मद वसीम, आजकल तो लैपटॉप भी उनका गायब हो गया बेचारों का, पता नहीं वायरस उनमें भी आ गया, लैपटॉप में भी आ गया। आपकी क्या राय है यासिर कि कन्वेंशनल सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जिस तरह आकिब जावेद सजेस्ट कर रहे हैं?
बिल्कुल आकिब भाई ने बिल्कुल सही कहा कि कन्वेंशनल जिस तरह पहले होती थी। देखिए हमारे क्रिकेट को और क्रिकेट बोर्ड को जो एक्सपेरिमेंट्स हैं यही तबाह कर गया है। और अभी बिल्कुल जो बल्कि अभी नई जो खबर आ रही है कि रिजवान को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जा रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट बार बार हम लोग करते हैं ना, ये इससे हमें थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। और ये जो बिल्कुल आकिब भाई ने बिल्कुल सही बात की कि जब रीजनल आपके जो हेड कोचेज हैं वही सिलेक्टर हैं, तो प्लेयर किस तरह जाके, क्योंकि उन्होंने कैसे उनके सामने जाके अपनी वो बात बताएगा और वो जाके फिर उसको जब सिलेक्शन का डर होगा, इस तरह की चीजें काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो एक कन्वेंशनल सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए और जिस तरह की पहले की होती थी। और एक्सपेरिमेंट प्लीज कम से कम होने चाहिए। जो बंदा नया आता है वो चाहता है कि वो हर चीज अपने तरीके से करनी चाहिए। कुछ चीजें अच्छी भी हुई होती हैं तो उसको प्लीज कैरी ऑन करना चाहिए। आखिर कहां देखते हैं आप पाकिस्तान को, इस टीम को वर्ल्ड कप T20 में खड़ा हुआ? देखिए बज़ाहिर क्योंकि यूएई में मैच हो रहे हैं तो उसमें जो एशियन उनको ज्यादा एडवांटेज होगा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड स्लो स्लगिश पिचेस के ऊपर उनको उतना बड़ा एडवांटेज नहीं होगा। अगेन इंडिया तो फेवरेट ही नजर आएगी। उसके साथ जो पाकिस्तान टीम है उसमें डिपेंड ये करता है कि अगर ये बीच में अगर फखर को किसी तरीके से लाते हैं, क्योंकि देखिए प्रेशर गेम, बड़ी गेम्स में सही आपका टेम्परामेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फखर आपको याद है कि बड़े मैच में परफॉर्मेंसेस दे चुका है। और बाबर और रिजवान ये दो ही इस टीम में जो नजर आते हैं। हफीज भी जो है एक्सपीरियंस है बट काफी अरसे से उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। सही। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आई डोंट नो पिछले अरसे से उन्होंने खिलाए नहीं, हम राय भी नहीं सकते। सही सही। यासिर क्या कहते हैं, 5 प्लेयर्स तो हमसे अलग कर लिए ना, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हफीज़ और शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली। बाकी 6 जो खिलाड़ी होंगे, आप देखें भारत ने 5 स्पिनर्स को और 3 पेसर्स को अनाउंस किया है। महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने मेंटोर रखा है। हम अपने झगड़ों से ही नहीं निकल पा रहे। आपकी क्या राय है यासिर? देखिए ये जो टीम अनाउंस हुई है इसमें जिस तरह आपने कहा 4 से 5 प्लेयर के अलावा तो उस टीम में फिट ही नहीं होते जिस तरह की उनकी अभी रिसेंट में परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, बैटिंग हो या बॉलिंग हो। तो अगर आप इनका वर्ल्ड कप की हिसाब से अगर आप मेरे से पूछते हैं तो अगर तो ये चेंजेस करते हैं जिस तरह फखर जमान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको पावर हिटर चाहिए। क्योंकि अगर रिजवान और बाबर ऊपर ओपन करते हैं तो आपके पास हफीज, अगर हफीज की वैसे रीसेंट पास में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है मगर पिछला साल उनका बड़ा अच्छा रहा, मगर अगर वो परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। मगर ये जो टीम अभी अनाउंस हुई है इससे तो मुझे कोई खातर खा कोई मुझे अच्छी उम्मीदें नहीं नजर आ रही। आकिब एक जुमले में बताइए, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, उम्मीदें रखें या नहीं रखें आकिब? देखिए सेमीफाइनल तक जा सकते हैं। अच्छा ठीक। पिच कंडीशन इनकी वजह से, और जो 5 प्लेयर आपने गिने अगर वो अपनी उस जगह फुल एग्जीक्यूट करते हैं। सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जावेद आपका, यासिर अरफात आपका। वीडियो लिंक पर यासिर अरफात इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद थे, आकिब जावेद टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है। शायकीन क्रिकेट को 24 अक्टूबर का बड़ी शिद्दत और बेचैनी से इंतज़ार है, जब रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। इसके साथ ही आज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।